नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहले नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आने से पहले आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो समझिए साथियों, आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और 15 क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, किस प्रकार से उसको सॉल्व कीजिएगा अपना देखिए। तो बढ़ते हैं साथियों। तो अगर आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यहाँ पे एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीयू, एमटीएस, जीडी, दरोगा, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, रेलवे एग्जाम, एएलपी, ग्रुप डी, बैंक, DSSB, DRDO, आईबी, आईटीबीपी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, आरपीएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी या कोई भी स्टेट का एग्जाम की तैयारी करो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, उनके लिए एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में साथियों 4 चांद लगा सके। तो बढ़ते हैं साथियों आज के पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ध्यान से देखेंगे, बातों को समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है जिस प्रकार से 580 का संबंध हमारा 3 से है, उसी प्रकार से 678 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी उससे होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन हम लोग साथियों निकाल लेते हैं। अगर इन दोनों का रिलेशन हमारा पता चल जाएगा तो आराम से हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए 580 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है। 3 से बहुत ही बड़ा नंबर 580 है, तो यहाँ पे डिफरेंस वाला तो लगाएंगे ही नहीं। ये हमारा डिविजिबल नहीं है 3 से 580, तो यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला भी हम लोग नहीं लगाएंगे। यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब के भी आसपास भी नहीं आ रहा है, तो हम इसको भी हम लोग स्किप कर देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अगर 580 को तोड़ दे 5, 8 और 0 में और तीनों को जोड़ दे तो हमारा 13 आएगा। और 13 को क्या करें, सिंपली 1 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा यहाँ पे 3 आ जा रहा है। सेम उसी तरह यहाँ पे 678 दिया हुआ है। 678 को क्या करें, 6, 7 और 8 में तोड़ देते हैं और सारे को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6, 7, 13, 13, 8 हमारे 21 आता है। और 21 में क्या करेंगे, 2 और 1 को जब गुना करेंगे तो हमारा 2 आएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में तो आया। चले साथियों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन की। वो तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें विषम अक्षर को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है AZE भी दिया हुआ है। अच्छा, AZ को देखिएगा तो हमारा A का अपोजिट Z है और E का अपोजिट भी है। उसी तरह M का अपोजिट N है, Q का अपोजिट J है। ठीक है, T का अपोजिट G है, X का अपोजिट C है, K का अपोजिट P है, N का अपोजिट M है। सारे के सारे हमारे यहाँ पे अपोजिट है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ए का रिलेशन ई से देखेंगे तो एक हमारे 1 पर आता है, ई हमारे 5 पर आता है, तो +4 हो रहा है साथियों। उसी तरह एम और क्यू में देखेंगे तो यहाँ पे भी +4 हो रहा है, यहाँ पे भी हमारा साथियों +4 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो 11 में से हम 14 पर आता है एन, तो 11 यानी +3 ही यहाँ पे हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन डी में साथ ही हमारे +3 ही हो रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, सारे से अलग हो जाएगा और उत्तर हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन श्रृंखला का है और कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन सारे का साथियों रिलेशन निकाल देते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पे 21 दिया है, 31 दिया है, आगे हमारा 43 दिया है। बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे 57 दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अगर इन सारे का डिफरेंस निकाल करके हम देखना चाहें तो यहाँ पे 21 दिया हुआ है और यहाँ पे 31 दिया हुआ है। क्या हो रहा है साथियों, तो +10 हो रहा है। आगे हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा +12 हो रहा है साथियों। देखते हैं आगे तो यहाँ पे हमारा +14 हो रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे तो +16 होगा,
क्यों होगा? क्योंकि सबसे पहले +10 हुआ, +12 हुआ, +14 हुआ, तो अब हमारे 2 बढ़ करके +16 हो जाएगा। तो 57 में 16 को जोड़ेंगे तो हमारा 73 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन साथियों बी में दिया हुआ है, जो उत्तर हमारा सही है। समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो कंजूसी नहीं कीजिए, एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सकें। बढ़ते हैं साथियों चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और गौर करेंगे इसमें संबंध हमको बताना है। दिया हुआ है भैंस दिया है, दूध देने वाली जानवर दिया है, और गाय दिया है। ठीक है, तो इसमें संबंध किस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ पे पकड़ेंगे दूध देने वाले जानवर। ठीक है, तो दूध देने वाले जानवर का एक गोला बनाएंगे, और इसके अंदर क्या आ जाएगा? तो भैंस भी क्या होती है? तो दूध देने वाली जानवर होती है, और गाय भी जो होती है वो क्या होती है? दूध देने वाली जानवर होती है, और दोनों का प्रजाति हमारा अलग होता है, तो दोनों को अलग अलग यहाँ पे लिखे हुए। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है मेरे भाई? तो हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो हमारा उत्तर सही हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। देखते हैं यहाँ पे हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं क्या बोलता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले इन सारे को आप एक बार काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब काउंट कीजिएगा तो यहाँ पे 3 3 6 3 3 तिरका 9, 3 चौका 12 और 3 पचे 15, यानी टोटल हमारे 15 हैं। अब 15 को क्या कीजिए? फैक्टर कर दीजिए, यानी 3 और 5 में इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको क्या करेंगे? या तो इसका 3 का पेयर बना देंगे, नहीं तो इसका 5 का पेयर बना देंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं बड़े वाले नंबर का पेयर बनाना। तो बड़े वाला नंबर हमारा 5 दिया हुआ है, तो 5 का हम पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 का पेयर हम जब बनाएंगे तो यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ 5 आ रहा है, उसके बाद से 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एली दिया हुआ है, एली दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? तो एली हो जाएगा। समझ में तो आ रही है ना बात? उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा ए दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे पी दिया हुआ है। ठीक है ना, ए के जस्ट बगल में पी है, तो यहाँ पे ए के जस्ट बगल में क्या आ जाएगा? तो पी आ जाएगा। ए के जस्ट बगल में क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। अब देखिए ए पी हो गया। ठीक है, अब इसके जगह पर पी के बाद क्या आ रहा है? डबल पी यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि पी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पी है, तो यहाँ पे पी हुआ तो एक और हम पी यहाँ पे भर दिए, तो देखेंगे ए डबल पी एल ई बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एप्पल बनाना है, तो ए पी दिया हुआ है, एक और पी हम यहाँ पे बैठा देंगे। अब देखिए क्या क्या चीज़ हम फिल किए हैं, तो पी एल ए और ट्रिपल पी हम फिल किए हैं, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो हमारा उत्तर साथियों सही हो गया। समझ में तो आया? चले साथियों आगे, तो बढ़ते हैं यहाँ पे 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान से देखिएगा और बातों को समझिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि जिस प्रकार से 396 का संबंध हमारा 4 से है, उसी प्रकार से 782 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी उससे संबंधित होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 396 दिया हुआ है। 396 का संबंध हमारा 4 से किस प्रकार से है? अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 4 दिया हुआ है और 396 दिया है, बड़ा नंबर दिया है। अच्छा, 4 से डिविजिबल 396 है कि नहीं? तो बिल्कुल है। 3 छक यहाँ पे 4 दिया हुआ है और यहाँ पे 396 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम 4 9 36 और 4 9 36 यानी 99 से मल्टीप्लाई करें 4 में, तो हमारा 396 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो ऐसे भी हम देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 396 यहाँ पे दिया हुआ है, और 396 को अगर 99 से हम भाग दे दें तो हमारा 4 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 782 दिया हुआ। 782 को हम 99 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो क्या 99 से पूरा पूरा कटने वाला है साथियों? तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो 9 से कटेगा 99। यहाँ पे देख लेते हैं 9 से कटने वाला है कि नहीं। 9 2 10 और यहाँ पे 17, यानी 17 यहाँ पे आ रहा है, तो 99 से तो कटेगा ही नहीं, मतलब 9 से तो 17 कटता ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऐसे हम लोग इसको नहीं बनाएंगे। अब देखिए दूसरा क्या पैटर्न है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं 396 दिया हुआ है और 4 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है,
इसको देखिए किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। 396 दिया हुआ, 396 को क्या करेंगे, 3, 9 और 6 में तोड़ देंगे, ठीक है। और बीच वाला जो संख्या है, बीच वाला संख्या क्या है, 9 है, उसको क्या करेंगे, उसको हटा देंगे तो बच क्या जाएगा, तो 3 और 6 बच जाएगा। 3 और 6 से मिलकर क्या हो जाएगा साथियों, 36 हो जाएगा। और 9 जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, बाई करके यानी डिवाइड करके 9 यहाँ पे लिख देंगे। जब 9 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा साथियों, 4 बार में कटेगा। समझ में तो आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है 782 दिया हुआ है, ठीक है। 782 यहाँ पे दिया हुआ है तो 782 को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 8 जो नंबर दिया है, मिडिल वाला नंबर जो दिया है उसको हम लोग नीचे करेंगे, ठीक है। यानी इसको थोड़ा देर के लिए हम हटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 72 बच जाएगा, ठीक है। यानी 7 और 2 मिलकर के क्या बन जाएगा, 72 बन जाएगा। 8 जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। अब 8 को क्या करेंगे, 72 से जब भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा साथियों, 9 बार में कटेगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। उम्मीद है साथियों समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है विषम शब्द को चुनना है। दिया हुआ है मंगल, पृथ्वी, बुध और शनि दिया हुआ है, ठीक है। चारों को चारों हमारे ग्रह का नाम है और मंगल मिस मार्स होता है, पृथ्वी अर्थ हो गया, बुध हमारा मरकरी हो गया और शनि हमारा सैटर्न हो गया। अगर इसको देखेंगे तो मंगल, पृथ्वी और बुध हमारे तीनों इंटरनल ग्रह है, ठीक है। और डी हमारे जो शनि ग्रह जो हो गए वो हमारे एक्सटर्नल ग्रह हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएंगे। तो ऐसे हम इसको सोच करके उत्तर को बनाएंगे। बढ़ते हैं साथियों 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 8, 9, 64, ठीक है। और 25 दिया हुआ है, यहाँ पे 216 दिया हुआ है और यहाँ पे साथियों क्वेश्चन मार्क दिया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 8 से अगर डिफरेंस निकालें 9 का तो +1 हो रहा है। उसके बाद से 9 का 64 से देखते हैं तो यहाँ पे तो हमारा बहुत बड़ा हमारा बन रहा है। उसके बाद से यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। यानी हमारा जो श्रृंखला का जो हम डिफरेंस वाला बना रहे हैं पैटर्न, वो हमारा रॉन्ग दिख रहा है। तो क्या करेंगे इसके लिए कौन सा लॉजिक लगाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो एक चीज़ आप ज़रूर नोटिस किए होंगे। तो क्या साथियों, तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 8 हमारा किसी न किसी नंबर का क्यूब है, 9 हमारा स्क्वायर है, 64 हमारा क्यूब है, उसी तरह 25 हमारा स्क्वायर है। यानी हमारे स्क्वायर और क्यूब से हमारा इसका उत्तर आना चाहिए, ठीक है। ऐसा हमारा लॉजिक दिख रहा है। देख लेते हैं, अगर हम 8 को पकड़ते हैं तो यहाँ पे 2 का क्यूब हमारा 8 होता है। 9 को पकड़ते हैं तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। 64 को पकड़ते हैं तो 4 का क्यूब हमारा 64 होता है। 25 को पकड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 216 को पकड़ेंगे तो यहाँ पे 6 का क्यूब हो रहा है। तो आगे हमारा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए 2, 3, 4, 5, 6। अब किसकी बारी, तो 7 की बारी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्यूब हुआ, उसके बाद स्क्वायर हुआ, क्यूब हुआ, स्क्वायर हुआ, क्यूब हुआ। अब किसकी बारी, तो स्क्वायर की बारी। तो यहाँ पे 7 में स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन में। तो 9वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल लूल क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा आर को परसेंटेज से लिखा जाता है, ई को हैशटैग लिखा जाता है, डी को @ लिखा जाता है, ए को ट्रेंगल लिखा जाता है। तो उसी में DARE को क्या लिखा जाएगा, तो DARE दिया हुआ है तो इसको क्या चीज़ लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए डी दिया हुआ है तो डी को क्या चीज़ से लिखा जा रहा है, तो @ से लिखा जा रहा है। तो @ यहाँ पे लिख दीजिए। शुरू @ से कौन हुआ है, तो हमारे ऑप्शन ए और बी हुआ है। ए को क्या चीज़ लिखा जा रहा है, तो ट्रेंगल साथियों लिखा जा रहा है। तो ट्रेंगल यहाँ पे बना दीजिए। तो ट्रेंगल दूसरे नंबर पर कहाँ है, तो ऑप्शन बी में साथियों। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया, ये हमारा गलत हो गया। देख लेते हैं, आर दिया हुआ है, आर को परसेंटेज हो गया और ई दिया हुआ है, हैशटैग दिया हुआ है। तो यही हमारा उत्तर साथियों सही हो गया। चलिए साथियों आगे, तो 10वें नंबर क्वेश्चन पे साथियों आ चुके हैं। अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक करके अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मिसिंग नंबर का, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्यार से देखिएगा तभी इसका उत्तर सही आएगा। यहाँ पे देखिए 120 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो हम क्या बोलते हैं साथियों कि जो बड़ा नंबर जो होता है ना उसकी तरफ हम लोग रुख करते हैं। तो यहाँ पे छोटा छोटा नंबर में कुछ ऐसा कमाल कर दीजिए कि हमारा बड़ा वाला नंबर आ जाए। देखिए क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, यानी 25 और 5 में कुछ ऐसा कमाल कर देंगे कि हमारा 120 आ जाए। तो अगर साथियों हम 25 गुना 5 करेंगे तो हमारा 125 आएगा। और हम क्या करें, जो हम यहाँ पे 5 से क्या कर देते हैं, इस 125 को माइनस कर देते हैं तो हमारा 120 आ जा रहा है। यानी इन दोनों नंबर को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें और दाहिने साइड जो नंबर हमारा दिया रहेगा उसको माइनस करना है, बस यही हमारा पैटर्न लग रहा है। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो 23 दिया हुआ है और 7 दिया है। 23 गुना 7 करेंगे तो 7 तिरका 21 और 7 दूना 14 और 1 15 16, यानी 161 आ रहा है। 161 में से क्या करेंगे, 7 को माइनस कर देंगे। जब 7 को माइनस करेंगे तो हमारा 554 आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। सेम उसी तरह इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हम नंबर से 13 से मल्टीप्लाई करें और 13 को माइनस करें कि हमारा 156 आ जाए। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो 13 में अगर गुना आप 13 से कीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 169 आ जाएगा। और 169 में से जब 13 को माइनस कीजिएगा तो 156 हमारा आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम 13 लिख दे तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में साथियों दिया हुआ है। ठीक है, चलिए साथियों आगे, मज़ा तो आ रहा है ना। बढ़ते हैं यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 11वां नंबर क्वेश्चन भी फिर से लुप्त हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया और कह रहा है जिस प्रकार से 101 का संबंध हमारा 101 से है, उसी प्रकार से 293 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 101 दिया हुआ और 101 का संबंध हमारा 101 से है। किस प्रकार से है साथियों, तो आप यहाँ पे देखिएगा तो अगर इन दोनों का डिफरेंस साथियों देखिएगा तो हमारा 0 हो रहा है। उसी प्रकार से 293 दिया हुआ है, 293 का 0 डिफरेंस होगा तो 293 यहाँ पे भी आ जाएगा। लेकिन हमारे ऑप्शन में तो दिया नहीं है 293, तो क्या करेंगे, ऐसे तो लॉजिक नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे नहीं बना तो दूसरा कंसेप्ट साथियों लगाते हैं। यहाँ पे 101 दिया हुआ है और 101 दिया हुआ है। अगर साथियों हम क्या करें, ये लास्ट वाले एक को यहाँ लिख दें और फर्स्ट वाले एक को हम लास्ट में लिख दें और 0 का हम अपना पोजीशन परिवर्तन नहीं करें, तो ऐसा हमारा पैटर्न बन रहा है। उसी प्रकार से 2 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो 3 को हम क्या करते हैं, शुरू में लिखते हैं, 2 को हम लास्ट में लिख देते हैं और यहाँ पे 9 जो है वो ऐसे के ऐसे एज इट इज लिख देते हैं। तो हमारा 293 को क्या लिखा जाएगा, तो 392 लिखा जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उत्तर हमारा सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के 12वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 12वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इस फिगर में जैसे हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड बना हुआ है, उसी प्रकार से 4 वाला का इस बॉक्स में कौन से हमारा फिगर आएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या कीजिए, आप यहाँ पे ऐसे ही फिगर बना दीजिए। ये देखिए तो बन रहा है ना। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है साथियों, हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो हमारा उत्तर हो गया। समझ में तो आ रहा है। ऑप्शन तो बी होगा नहीं, ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर का साइड बना रहा है। ठीक है ना, ए तो चाहिए ऐसे, तो ये नहीं होगा। ये हमारा डी तो नीचे की तरफ बना रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। समझ में आया। चलिए अब आ चुके हैं साथियों 13वां नंबर क्वेश्चन में, और 13वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार मार लीजिए। ऐसे क्वेश्चन अगर बना लेते हैं ना तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे दिया हुआ है 35 एट द रेट ऑफ 5 दिया हुआ है, 35 और एट द रेट ऑफ और 5 हैशटैग 7 को क्या लिखा जा रहा है, तो 14 लिखा जा रहा है। किस प्रकार से लिखा जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे 35 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है और एट द रेट ऑफ दिया हुआ है, हैशटैग दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। इसमें कुछ ऐसा कमाल करके हमको 14 ला देना है। कुछ भी कीजिए लेकिन 14 ला दीजिए। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 35 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है।
तो अगर हम यहाँ पे एट द रेट ऑफ को डिवाइड मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हैश टैग को प्लस मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 35 जैसे है वैसे लिख देते हैं। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 35 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 आएगा, और यहाँ पे प्लस क्या है साथियों, तो 7 है। तो 7 में 7 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 14 आ रहा है। समझ में तो आ रहा है। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या है, तो एट द रेट ऑफ को क्या मानना है, तो डिवाइड मानना है, और हैश टैग को क्या मानना है, प्लस मानना है। तो 8 में 8 से जब भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। और एक में क्या करेंगे, हैश टैग को प्लस माने हैं तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं और 8 कर देते हैं, तो 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 12 दिया हुआ है, ठीक है, 12 एट द रेट ऑफ दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, हैश टैग दिया हुआ है, और 2 दिया हुआ है। तो क्या करना है साथियों, एट द रेट ऑफ का मतलब हमारा भागा है, तो यहाँ पे भागा कर देते हैं 6, और हैश टैग का मतलब हमारा जोड़ है, जोड़ कर देते हैं 2, इक्वल टू क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें नहीं पता है। तो क्या कीजिए, इसको तोड़ दीजिए, यहाँ पे 6 से काटिएगा 12 को तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, और यहाँ पे प्लस 2 है तो 2 कर दीजिए, तो 2 + 2 कितना होता है साथियों, 4 होता है, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में तो आया। चले साथियों आगे, तो बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 14वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त निकालना है। तो वृत्त कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसको आप देखिए कैसे। अब देखिए सर्कल को देखिए, सबसे पहले ये सर्कल, बड़ा वाला सर्कल को यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो एक सर्कल हो गया, 2 सर्कल हुआ, 3 सर्कल हुआ। बिल्कुल कोल्ड माइंड करके ऐसे क्वेश्चन को बनाइएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, यानी 16 और हो रहा है। तो 16 में 3 को, अच्छा इसमें जोड़ने के बाद भी हमारा कोई सर्कल बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो 16 और 3 हमारा 19 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यार इसको काउंट करके लिख देना है, क्या दिक्कत है इसमें, कुछ है नहीं कि समझाएं। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा मिरर का है, और कह रहा है अगर हम दाहिने साइड में ऐसे मिरर हम लगा दे तो इस पेड़ का फिगर और यहाँ पे प्लस का फिगर कैसे बनेगा, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम क्या बताते हैं साथियों, मिरर का कंसेप्ट, जो पास में रहता है वो पास में दिखता है, जो दूर रहता है वो दूर दिखता है, फर्स्ट कंसेप्ट। और हमारा लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है। बस 2 ही बात को मद्देनज़र रखते हुए आप कोई भी मिरर का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे पेड़ की तरफ एक इमेज दिया हुआ है। तो सबसे पहले पेड़ के इमेज को हम लोग थोड़ा देर के लिए हटाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे तो प्लस दिया हुआ है, यानी हमारा प्लस ऐसे दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, 1 प्लस दिया है, 2 प्लस दिया है, 3 प्लस दिया है, और 1 प्लस जो है ना वो यहाँ पे बीच में ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह कंटिन्यू हमारा फिर 3 को प्लस यहाँ पे दिया हुआ है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ठीक है। उसके बाद से 2 प्लस हमारा ऐसे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसी से हमारा उत्तर आ जाएगा। लास्ट में यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो है ना, इसको देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्लस है, हमारा दूसरा प्लस है, और बीच में हमारा एक और प्लस है। तो ऐसा हमारा कहाँ उत्तर दिख रहा है साथियों, तो देखिए यहाँ पे तीनों का तीनों क्या कर दिया, लाइन में कर दिया, तो इसको होगा ही नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो 1 प्लस हमारा आगे की तरफ है, 2 को प्लस हमारा पीछे की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो सकता है। ये क्या होगा, तो हमारा 2 को पता नहीं कैसे बना दिया है, तो ये भी नहीं। देखिए हमारे एक प्लस से हमारा उत्तर साथियों आ चुका, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी उत्तर सही हो जाएगा। ये हमारा एसएससी सीजीएल का टायर 1 का क्वेश्चन है, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए 15 क्वेश्चन साथियों हम लोग बना चुके हैं। 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, और कैसा क्लास लगा एक एक फीडबैक दे करके अपना अपना प्यार जरूर दिखाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।